तो अपना अगला प्लान देखो, उसके लिए हेडिंग क्या दिया मैंने, समरी ऑफ होपिंग टू बी लास्ट क्रैश कोर्स प्लानर। होप सो दिस इज लास्ट प्लानर फॉर अस, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लानर बनाए अब तक, ठीक है। वो पोस्टपोन होता गया, तो अभी होप सो पोस्टपोन नहीं होगा और इस 26 जुलाई को ही होगा एग्जाम, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। और मोस्टली वैसा ही होगा 99.99%, ठीक है। 0.1% अभी भी बता नहीं सकते, बट 99.99% उसी टाइम पे होगा। तो उसके हिसाब से हमने कुछ प्लान बनाया है। तो देखिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 15 डेज में डिवाइड किया है, और वो कंटिन्यूस 15 डेज नहीं दिए, अलग अलग दिए हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको देखिए, डेली आपके पास 3 घंटे टेस्ट देनी होंगी और 2 घंटे उसमें क्या करना है आपको, डाउट सेशन। तो अभी पहले हम लोग 4 टाइप के रिवीजन है वो देखने वाले हैं। 4 टाइप के रिवीजन देखिए, तो 4 मैंने हर एक अपने जो भी पूरा प्लानर है उसको 4 टाइप में डिवाइड किया है रिवीजन में। तो विच आर 4 टाइप्स ऑफ रिवीजन। फर्स्ट इज मेगा रिवीजन, सेकंड इज मिनी रिवीजन, थर्ड इज लास्ट एंड फास्ट रिवीजन, लास्ट इज फॉर्मल रिवीजन, फॉर्मेलिटी के लिए बस, ठीक है। तो पहले मेगा रिवीजन मतलब क्या है और उसमें क्या क्या करना है वो देखेंगे हम लोग। तो मेगा रिवीजन में देखिए, आपको रोज डेली 8 घंटा रिवीजन या स्टडी करना है, ठीक है। जो भी प्लानर में मैंने लिखा है कि उस दिन स्टडी है या रिवीजन है उस सब्जेक्ट का। अगर कुछ चैप्टर वीक पॉइंट्स है तो स्टडी करो, अगर वीक पॉइंट खत्म हो गए तो रिवाइज करो जो चैप्टर आपने पढ़ाई किया ऑलरेडी, वो 8 घंटा रोज। डाउट्स के लिए रोज 2 घंटा दिया है। तो डाउट्स क्या करने हैं आपको, डाउट्स का टाइम टेबल में भी डाल रहा हूँ कि कौन से दिन कौन से टीचर को आप डाउट पूछ सकते हैं। तो टीचर को डाउट्स पूछने आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। उनको पर्सनली मैसेज कीजिए, वो डाउट्स आपके क्लियर करेंगे 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर। तो उनको पर्सनली आपको डाउट्स के लिए 2 घंटे दिए। तो मोस्टली जितने डाउट आप खुद से कर सकते हो गूगल में, या बहुत सारे अलग अलग ऐप है या यूट्यूब पे, तो आप खुद से करो जितना हो सकता है। रोज का 2 घंटा सिर्फ डाउट के लिए देना है जी। तो वो कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप प्लानर के हिसाब से भी, अगर आपको उस टीचर का डाउट है तो प्लानर के हिसाब से पूछिए उसको, वो जो टीचर है। पढ़ाई कोई भी सब्जेक्ट का चलने दीजिए, बट डाउट जिस दिन उस दिन जो सब्जेक्ट का है, क्योंकि डाउट आपके बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट के एक्यूमुलेट हो गए रहेंगे अभी, है ना। हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे डाउट एक्यूमुलेट हुए रहेंगे ना, कि नहीं। यस, एवरीबडी इज लिसनिंग और नॉट। यस सर। हाँ, तो फिर वो डाउट्स आपको जो भी सब्जेक्ट जो टीचर का नाम है डाउट सेशन के प्लानर में, उसमें उस दिन वो टीचर को पूछना है। और अगर कम से कम डाउट टीचर्स को पूछो, ज्यादा से ज्यादा डाउट जितने आप खुद से कर सकते हो वो बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो खुद से खुद क्लियर करो, बट जो डाउट किधर भी नहीं मिलते और खुद से नहीं हो पा रहे वो टीचर्स को पूछो। फिर डेली टेस्ट रोज आपने, एनटीए का ऐप हमने इंस्टॉल किया है सब लोगों ने, ठीक है। तो एनटीए का ऐप जो इंस्टॉल किया है उसमें रोज डेली मॉक टेस्ट है। तो रोज अभी कल से वो रोज मॉक टेस्ट देना है आपको 3 घंटा, ठीक है, एवरीडे। और उसके ऊपर ही एनालिसिस करके आता है, और मार्क को खुद चेक भी करते हैं। आपका चेकिंग का भी टाइम बचेगा, एनालिसिस थोड़ा आपको करना पड़ेगा बट बहुत सारा वो भी करके देगा सॉफ्टवेयर। तो आपको अभी मार्क भी लिखने का टाइम बच जाएगा। डायरेक्ट मुझे क्या करना है, सबको मुझे जो स्क्रीनशॉट है उसका मार्क आने के बाद में टेस्ट का, वो स्क्रीनशॉट ही भेजना है, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट। जैसे आपने टेस्ट दिया तुरंत आ जाएगा, वो तुरंत व्हाट्सएप कर दो मुझे स्क्रीनशॉट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होंगे तो उस पर एनालिसिस भी होगा और टाइम लिमिट भी होगा। तो आपको पूरा अच्छे से टाइम बाउंड सॉल्विंग, पूरा केमिस्ट्री को 1 घंटे के ऊपर कभी एक्सीड नहीं करना है। बायोलॉजी को आइडियली 45 मिनट्स में होना चाहिए, बट ठीक है, मैक्सिमम 1 आवर यू शुड यूज। एंड फिजिक्स के लिए बचा कुछ टाइम, ठीक है। और हर एक पेपर जो सॉल्व करते हैं वो 3 तरीके से सॉल्व करना है। मैंने बहुत बार बताया, फिर से बताता हूँ कि हर एक क्वेश्चन पेपर को 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो इजी क्वेश्चन जो जल्दी होते, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते और इजी भी है, आपको आते भी, और कम से कम समय में सॉल्व होते वैसे क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन कितने होने चाहिए, ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, ठीक है। फिर 20% या 70 या 60%, फिर 20-30% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आते हैं बट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत टाइम लगने वाला है उनको। तो वो 30% क्वेश्चन होने चाहिए, 20-30% क्वेश्चन। और 10% क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको पता नहीं है आने वाले आते हैं कि नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, सॉल्व जब तक करेंगे नहीं तब तक समझेगा नहीं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और गारंटी नहीं कि आने वाले है कि नहीं। वो क्वेश्चन 30%, तो 10% क्वेश्चन है वो मैक्सिमम, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। पहले कौन से इजी वाले क्वेश्चन आपने सारे एक सब्जेक्ट के साथ, बायो हाथ में लिया आपने पहला, बायो के सारे इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर से वापस आ गए फर्स्ट क्वेश्चन से, जो मॉडरेट वाले क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपको आते बट टाइम कंज्यूमिंग, उसको सॉल्व किया।
फिर बायो के डिफिकल्ट क्वेश्चन तभी सॉल्व करने के नहीं, पहले दो कैटेगरी सॉल्व किया आपने, कौन से इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए पहले, जो आपको इजी थे, टाइम लेस लगता था और आते भी थे वो वाले। फिर नेक्स्ट जो आते थे बट जो ज्यादा टाइम लेने वाले थे वो सॉल्व किए। फिर जो डिफिकल्ट है, जो आते नहीं, सोचना पड़ेगा, पता नहीं बहुत टाइम लगेगा, वो क्वेश्चन को हाथ लगाना नहीं, डायरेक्टली देन स्टार्ट विथ फिजिक्स। तो ये सब करके आपका पहले दो कैटेगरी के सॉल्व करके कितना होना चाहिए, 35 to 45 मिनट्स में आपका ये सब होना चाहिए। ये दो कैटेगरी, इजी वाले क्वेश्चंस एंड कितने वाले, इजी और मैंने बोला कि डिफिकल्ट टाइप के, जो इजी और जो आते हैं बट टाइम कंज्यूम, वो टाइप के क्वेश्चन सब मिला के 40 मिनट्स में मैक्सिमम, या बहुत हो गया तो 45 मिनट्स में आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके होने चाहिए। देन गो टू केमिस्ट्री। फिर केमिस्ट्री के भी पहले वो दो कैटेगरी सॉल्व करो, इजी वाले जो जल्दी होते हैं और इजी है वो वाले, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कुछ टाइम वेस्टर्स क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो आपका टाइम बहुत ले लेते, फिर आपका टेंशन आ जाता है और कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो वैसे वो, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 कंटिन्यूस डिफिकल्ट, तो वो सॉल्व करने जाते हैं आप, एक सॉल्व करते दूसरा करते तीसरा, पर वो आते ही नहीं, और फिर आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है और आप सिली मिस्टेक कर लेते हो और पूरा आप सोचने लगते हैं मेरे को कुछ नहीं आने वाला, और आप पूरा पेपर खराब करके आ जाते हैं। इसलिए ये दो कैटेगरी पहले सॉल्व करने के नहीं, पहले सारे इजी जो आते हैं वो सॉल्व करो, फिर जो आते हैं बट टाइम लगने वाला उसको सॉल्व करो, क्योंकि जो ऑलमोस्ट आपने 70% क्वेश्चन सॉल्व किए तो बाद में टाइम भी लग रहा है, तो आपको पता है कि मेरे पास है टाइम सफिशिएंट, तो कॉन्फिडेंस भी है आपके पास, पीसफुल रहेंगे, सिली मिस्टेक नहीं होंगी। और जो नहीं आते उसको फिर वो थर्ड कैटेगरी जो है केमिस्ट्री का, जो आते नहीं सॉल्व करके देखना पड़ेगा, पता नहीं आएंगे कि नहीं, उसको सॉल्व करना नहीं है। फिर उसके बाद क्या करो आप, देन गो टू फिजिक्स। तो फिजिक्स के भी फिर इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए आपने, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए भी कितना टाइम लगा दिया आपने, सिर्फ 45 मिनट्स या 40 मिनट्स मैक्सिमम, समझे, अभी तक आपके 80 मिनट टाइम हो गया। तो टाइम लिमिट याद रखना है आपको बहुत जरूरी। और अगर आपको केमिस्ट्री को बहुत टाइम लग गया, ठीक है, तो वैसा मत करो, क्योंकि बायो के थर्ड कैटेगरी वाले, केमिस्ट्री के थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन ट्राई करने के लिए एटलीस्ट कम से कम समय मिलना चाहिए। इसलिए 40 मिनट्स बायो का पहला, 40 या 45 मिनट्स में सॉल्व किया आपने, तो आइडियली 35 या 40 मिनट्स में होने चाहिए पहले दो कैटेगरी के क्वेश्चन बायो के। फिर केमिस्ट्री के जो पहले दो कैटेगरी के क्वेश्चन है वो आपके 45 मिनट्स में कंपलसरी हो जाने चाहिए, 45 मैक्सिमम 50 मिनट्स में हो जाने चाहिए। देन गो टू फिजिक्स। फिर फिजिक्स के भी पहले दो कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करो 40 to 45 मिनट्स में, ठीक है। फिर देखो 45 45 40 मिनट्स कितना हो गया, 1.5 घंटा और 40 मिनट, तो मतलब बचे कितने आपके 15 15 20, तो आपके पास 50 55 मिनट और भी बाकी है। फिर ठीक है, ये सबके दो दो कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद गो टू बायोलॉजी। जो तीसरा कैटेगरी था बायोलॉजी का, जो थोड़ा सोच के आ सकते क्वेश्चन, सोचा तो, या आएंगे कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा डिटेल में सॉल्व कर, वो क्वेश्चन जितने आते उसमें सॉल्व कर, जो नहीं आते छोड़ दो। देन गो टू केमिस्ट्री के थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन, देन लास्ट में जाओ फिजिक्स के थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन जो आ सकते हो, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके आ रहे तो आंसर मार्क करो, नहीं तो मत मार्क करो। और लास्ट में अगर तेको गलती से अगर फिजिक्स के डिफिकल्ट थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन छूट भी गए तो वैसे भी आने वाले नहीं थे, छूट गए तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन आपको आते थे वो सारे पीसफुली अटेम्प्ट हो गए और कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट हो गए, तो आपका लॉस कम से कम होगा। तो इस तरीके से आपको हर एक पेपर सॉल्व करना है। बस ऐसा मत करना इसमें हम टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो और आप वो 3 कैटेगरी में करने के लिए पहले 15 मिनट लगा दिया आपने, हर एक क्वेश्चन ये कौन सी कैटेगरी का है, वो पहले ऐसे पहले पेपर को 3 कैटेगरी में करते बैठने का नहीं, जो क्वेश्चन आया रैंडमली सोचने का कि ये कौन सी कैटेगरी में है। और कभी पहले कैटेगरी से दूसरे में गया और दूसरे से पहले में गया तो इतना कुछ जमीन आसमान टूट पड़ने नहीं वाला है, ठीक है ना। तो इतना एक्यूरेट भी उसमें चाहिए नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है चलेगा, बट आप माइंड में ऐसा सोच के चलो, ऐसा करने का ट्राई करो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आसान समझ ली कि आप गलती तो नहीं करेंगे, वो तो श्योर है ना। वो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपको तुरंत पता चल ही जाएगा कौन सा है डिफिकल्ट, तो इसलिए उसका तो कुछ सवाल नहीं है। बस मेरा कहना कि मतलब है कि ये 3 टाइप में कन्वर्ट करने के लिए और ढूंढने के लिए उसमें टाइम वेस्ट मत करो, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मत डालो, उसी पे ध्यान मत लगाओ, ठीक है। जस्ट अगर आपको वो जितने क्वेश्चन को ऐसा कर सकते करो, नहीं कर सकते सॉल्व करो डायरेक्टली, जस्ट गो अहेड, सॉल्व करने के बाद तो पता चल ही जाएगा आपको कि वो कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया मेगा रिवीजन, और पेपर कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया मैंने। फिर इसमें डेली टेस्ट था, डाउट्स था। वैसे मिनी रिवीजन जो है, मिनी रिवीजन में आपको 10 घंटे मिलेंगे पढ़ाई और रिवीजन के लिए। और इसमें देखिए ये मेगा रिवीजन में एक बताने का रहेगा, उसमें कौन से चैप्टर सेलेक्ट करने जो आपके वीक चैप्टर्स है, वीक पॉइंट है, जो थोड़े डिफिकल्ट है, जिसको ज्यादा टाइम लगता है, वो चैप्टर है मेगा रिवीजन में कंप्लीट करने के। तो इसमें ऑलमोस्ट मेगा रिवीजन का जो टाइम टेबल है उसमें आपका 80 to 90% सिलेबस वो सब्जेक्ट का खत्म होना चाहिए, 80% का टारगेट होगा, मिनिमम 80, 90 होगा तो बेस्ट है। और
10% जो बचा कुछ है वो मिनी रिवीजन में वो सब्जेक्ट का खत्म करना है। तो 10 या 15% सिलेबस जो बचा है वो चैप्टर ऐसे होने चाहिए कि बहुत इजी है और आपको थोड़ा भी कर लिया तो आ जाएंगे, और आपको पहले से अच्छे से आते हैं, याद भी है, वो कभी भूलते नहीं आपको। तो वो चैप्टर सबको फिर मिनी रिवीजन में फटाफट 1-1 घंटे में एक एक वगैरह ऐसे करना है फटाफट जल्दी, ठीक है। इसमें सफिशिएंट टाइम आप दे सकते हैं, इस मेगा रिवीजन में, इसमें फास्ट करने। क्लियर? फिर हो गया मिनी रिवीजन, इसमें 10 2 और ये वाला डेली टेस्ट दिया तो बेस्ट है, इसलिए देखिए 10 और 2 12 घंटा होता है और टेस्ट 3 घंटे। तो अगर टेस्ट भी देना है आपको तो फिर उसको 10 की जगह 9 घंटे 8 घंटे कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, और टेस्ट दे सकते हैं उसमें। टोटल 13 आवर अभी आप डेली टारगेट रखो, 13 आवर आपका लास्ट का 1-1.5 महीना बचा है तो 13 आवर शुड एवरीबॉडी शुड डू इट। और 13 आवर सिर्फ पढ़ाई नहीं, देखो उसमें 3 घंटा टेस्ट है ना, तो पढ़ाई सिर्फ 7-8 ही घंटा हो रहा है आपका पढ़ाई। यस तेजल, एनी डाउट्स? सर मधून मधून आवाज जातोय। तुम्हारा ही जा रहा है कि बाकी लोगों का आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर मला क्लियर येतोय। फिर तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है तेजल, शायद तुम नेटवर्क में आ जाओ, तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी आएगा देखो। तो ये देखिए कि उसमें हम लोग डेली टेस्ट हमने देखा ये वाला उस तरीके से, फिर ये वाले हमने देखा कि आवर्स किसके लिए कितने देने हैं। अब मिनी रिवीजन में इजी वाले चैप्टर करने हैं, उसके लिए कितना आवर्स देना है, क्या क्या करना है डेली, वो देखा है। फिर फास्ट रिवीजन है, वो लास्ट वाला रिवीजन रहेगा अपना। फास्ट रिवीजन में क्या करना है, जल्द अभी आपको ऑलरेडी इसमें ये मेगा और मिनी रिवीजन में पूरा सब्जेक्ट आपने अच्छे से रिवाइज किया, जो चैप्टर नहीं आते थे उसका स्टडी किया, सब अच्छे से कंप्लीट हो गया। फिजिक्स का भी जिन लोगों का पढ़ने का ही बाकी है उनके सारा फिजिक्स होगा कि नहीं वो पता नहीं, बट बायोकेमिस्ट्री जिनका हुआ है या फिजिक्स हो गया उनका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, जो चैप्टर आपके वीक थे वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो फिजिक्स का एटलीस्ट आपको पढ़ने के लिए भी उसमें टाइम है, फिजिक्स के लिए थोड़ा, पर ज्यादा पढ़ने के इससे ज्यादा आप जो हुए है वो चैप्टर को परफेक्ट करने का कोशिश करो। उसके बाद टाइम बचता है, देन यू थिंक अबाउट स्टडिंग न्यू चैप्टर, जिनका फिजिक्स रह गया है वो, ठीक है। इसलिए फिजिक्स अभी जितना हो गया उतना अच्छे से रिवाइज करो, और जो चैप्टर भी आपको 15 दिन है फिजिक्स के लिए, तो अगर आपको 7 दिन में जितना हुआ अच्छे से रिवाइज करके उसके वीकनेस वगैरह पूरा अच्छे से प्रॉपर वर्क करके आपके पास 7 दिन और बचते तो उसमें पढ़ाई करो, उसमें 7 चैप्टर और 7-10 जितने भी चैप्टर और कर सकते कर लो उसमें, ठीक है, तो अच्छा है। बट अगर आपका रिवीजन ही नहीं हो रहा है पहले चैप्टर का अच्छे से तो फिर नए चैप्टर करते हैं मत बैठो, ठीक है। फिर ये जो फास्ट रिवीजन है उसमें ये इधर तक आप मेगा और मिनी रिवीजन में पढ़ाई कर सकते, बट फास्ट रिवीजन में सिर्फ रिवीजन करना है, उसमें पढ़ाई करना नहीं, इट इज ओनली फॉर रिवीजन। फटाफट पूरा सिलेबस आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, प्रॉपरली। और ये इसमें ऑलमोस्ट आपको याद हुआ रहेगा अभी, क्योंकि आपने अभी अभी रिवाइज किया था सब कुछ, तो इसमें याद ही रहेगा। तो फटाफट फटाफट अच्छे से रिवाइज कर लो, टेस्ट चालू रहेगा, डाउट्स चालू रहेंगे रोज के। फिर लास्ट के जो 5-6 दिन बचे हैं 18 के बाद 19 से 25 तक, 26 को एग्जाम है आपको, 19 से 25 उस टाइम पे टेस्ट देना नहीं है। और डाउट्स अगर आते हैं थोड़े बहुत तो पूछने हैं, और उस टाइम पे फिर आपको जो चैप्टर भूलते थे, जो याद नहीं रहते, जो चीजें रहती तो वो चीजें रिवाइज करनी बस आखिरी में। तो उस टाइम तक आपका ऐसा होना चाहिए कि सारा सब्जेक्ट याद हो गया, बस फिर भी कुछ चीजें मुझे थोड़े भूलने का डर है, वही चीजें अच्छे से मुझे रिवाइज करनी है बस, ठीक है। और उस टाइम पे टेंशन नहीं लेना, और उसमें प्रेफरेंस जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी, इनकी जो जो चीजें एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, उनको अच्छे से ध्यान देना है। फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिकल के फॉर्मूले, उसके ऊपर फोकस करना है। ये फॉर्मल रिवीजन में सॉल्विंग करना ही नहीं है, बस उसमें फटाफट रिवीजन, थ्योरी, फॉर्मूले, एग्जांपल, रिएक्शन, इसका रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन में, मिनी रिवीजन में, मेगा रिवीजन और मिनी रिवीजन में आप सॉल्विंग के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, थ्योरी प्लस सॉल्विंग। फास्ट रिवीजन में थ्योरी कम से कम होना चाहिए, सॉल्विंग थोड़ा बढ़ना चाहिए, ऐसा करो जितना हो सके उतना। और फॉर्मल रिवीजन में सॉल्विंग करना ही नहीं कुछ भी, ठीक है। बस जो आपकी गलतियां होती थी, जो आपके डाउट्स थे, या जो चीजें भूल सकते हैं, जो कंसेप्ट नए हैं, वही चीजें आपको अच्छे से करनी है। ये हो गया फॉर्मल रिवीजन, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो देखिए कुछ चीजें आपको जो हमेशा बार बार, वही मैंने बोला, जो चीजें आप बार बार भूलते वो अभी से आपको 1-1.5 महीने फास्ट मेगा और मिनी रिवीजन में फास्ट रिवीजन वही वो चीजें नोट करके रखनी है कि इस चैप्टर की ये चीज मैं भूलती हूँ, ठीक है। तो वो चीजें लिख के रखना सेपरेट, क्योंकि लास्ट में आपके पास 19 से 25 सिर्फ 6 दिन है, वो तो उस दिन में तब तक आपके ऑलरेडी ऑब्वियसली 2-3 रिवीजन हो गए, फिर भी कुछ चीजें होती है कितना भी रिवाइज करो भूल जाती है, तो लास्ट में उसके रिवीजन करने के लिए वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट के 5-6 दिन में कौन सी चीजों के ऊपर मुझे ज्यादा टाइम देना है, कौन सी चीजें फोकस करनी है, ठीक है। तो वो चैप्टर, वो टॉपिक्स आपको लिख के रखने हैं। फिर उसके बाद आपके डाउट्स
को क्लियर करना ही है श्योर शॉट। जितने भी डाउट्स है आपको सारे डाउट क्लियर करो, वो कंपलसरी है। डाउट नहीं क्लियर करेंगे तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, वही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको नहीं आएगा और वो मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो जो 2 घंटे डेली दिए तो ऐसा मत समझो मेरा पढ़ाई का टारगेट पूरा नहीं होता, 2 घंटे आज के डाउट के लिए मैं डाउट की पढ़ाई के लिए यूज करूंगी और कल में डाउट पूछ लेंगे। नहीं, रोज के 2 घंटे कंपलसरी डाउट्स के लिए। जिस दिन ऐसा होगा कि आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट बचा नहीं, पिछला भी नहीं और अभी का भी कोई भी डाउट नहीं है, तभी वो 2 घंटे आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। तब तक वो 2 घंटे सिर्फ डाउट के लिए यूज करने हैं। इंटरनेट, गूगल या कोई ऐप यूज करके आपका डाउट सॉल्व करो या टीचर से सॉल्व करो, बट दैट हैज टू बी यूज ओनली फॉर, ठीक है, डाउट्स। तो आप 2 घंटे तो उसमें देखिए आपको जो डाउट्स है, तो टीचर को जो पूछे डाउट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 घंटा आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं। खुद डाउट सॉल्व, जो आप डाउट खुद सर के करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए 1 घंटा यूज करो और 1 घंटा टीचर के लिए रखो, क्योंकि टीचर आपको रोज मैसेज, जो आपके डाउट थे वो आपको मैसेज करेंगे, तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए या टीचर को कॉल करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए वो 1 घंटा रखो। बट 1 घंटा वो फिक्स नहीं रहेगा, टीचर के हिसाब से वो फ्लक्चुएट होता रहेगा टाइम, तो उसको वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो वो उसको आप याद रखिए, वो 1 घंटा वैसा रहेगा और 1 घंटा फिक्स। जब भी कोई तो डाउट्स जितने सॉल्व करेंगे तो रात में सर्च करो डाउट, या जब बोर हो रहा है बहुत पढ़ाई करके वगैरह वगैरह, तो उस टाइम पे आप डाउट के लिए, सॉल्विंग के लिए प्रेफरेंस दो। जिस टाइम पे आप मूड फ्रेश है उस टाइम पे पढ़ाई के लिए, सुबह जनरली पढ़ाई के लिए सुबह का टाइम प्रेफर करो। इवनिंग का टाइम टेस्ट के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए या टीचर से डाउट्स भेजने के लिए, वो सब इवनिंग का टाइम यूज करो। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम उसके लिए यूज नहीं करना। मॉर्निंग के 8-10 घंटा आपको अच्छे से सिर्फ पढ़ाई रिवीजन जो है वो पहले ही सब खत्म करना है, फिर लास्ट में टेस्ट वगैरह वो सब जब बोर हो जाएगा, कैपेसिटी नहीं रहेगा, उस टाइम पे वो सब चीजें करनी है। अभी देखिए, बस टेस्ट रात को 12 बजे के बाद 11 से 1 ऐसे मध्य में आधे नींद में रहेंगे, और टेस्ट में क्या मार्क मिलने वाले, सोते रहेंगे टेस्ट देते समय, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड एवरी डे 6 आवर वगैरह आप नींद ले लो, प्रॉपर नींद ले लो। बीमार नहीं पड़ने चाहिए, बीमार पड़ना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, 1.5 महीना अपने पास, बीमार पड़ के 8 दिन गए तो काफी नुकसान होगा, और हॉस्पिटल जाना भी अभी खतरनाक है। कोरोना के पेशेंट अगर उधर कोई होंगे तो पता नहीं, डेंजर है। इसलिए जितना हो सके आपके हेल्थ का केयर करो। लगे तो 15-20 मिनट या आधा घंटा एक्सरसाइज करना है करो, योगा वगैरह कुछ करना है तो कर सकते, बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, समझे? तो ये कुछ चीजें रिवीजन के 4 टाइप्स हो गए, मैंने बता दिया आपको, समझा दिया रिवीजन के टाइप्स। और ये डाउट सेशन का टाइम टेबल, मंडे को अमित सर के डाउट पूछ सकते हैं आप जूलॉजी के, ट्यूसडे को मेरे डाउट से फिजिकल केमिस्ट्री के मुझे मैसेज कर सकते हैं, वेडनेसडे को अजय सर के एंड विजय सर के फिजिक्स के। और टीचर को डाउट का मैसेज किया तो उधर ही व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन वेट नहीं करने का टीचर कब रिप्लाई करेगा, और टीचर अपने हिसाब से जब उनको टाइम मिलेगा तो सॉल्व करके आपको डाउट भेज देगा, और ऑडियो मैसेज रिप्लाई करेगा या आपको कॉल करेगा, जो भी लगता है इसे सॉल्व करने के लिए वो आपको टीचर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो डोंट वेट फॉर टीचर। अगर बस 1-2 दिन हो गए और टीचर ने आपका रिप्लाई नहीं किया तो जस्ट मैसेज टीचर को रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज कैन यू आंसर दिस डाउट, ऐसा मैसेज करो हम्बली। और अगर 5-6 दिन हो गए फिर भी डाउट सॉल्व नहीं किए, देन जस्ट मैसेज मी, इन्फॉर्म मी, कोई टीचर ने अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, वैसे होगा नहीं, बट अगर हुआ गलती से तो मुझे मैसेज करो। अगर कोई भूल गया, आपने बार बार बताने के बावजूद भी आपका डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो। मंडे, फिर ये ट्यूसडे को मेरा, वेडनेसडे को अजय सर एंड विजय सर दोनों फिजिक्स का, थर्सडे को वैभव सर। तो प्रिंस सर थोड़ी छुट्टी पे, उनको भी मैं देखता हूँ वो कब अवेलेबल होते हैं, तो उनका भी आप बता, ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा मैं। बट तब तक के लिए उनके डाउट्स अगर आपको है तो पहले अजय सर के डाउट जो है वो उनको पूछो, और उनके डाउट खत्म होने के बाद अगर आपको प्रिंस सर का डाउट तो वो भी अजय सर को पूछ सकते हैं। ही कैन आज क्लियर डाउट्स ऑफ होल फिजिक्स, ही नोज होल फिजिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद थर्सडे बॉटनी के डाउट्स वैभव सर को पूछते, थर्सडे को पूछ सकते हैं। फ्राइडे को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के नीतीश सर को। अगेन तो फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द लोगों को डाउट्स रहते हैं शायद ज्यादा, इसलिए फिजिक्स के लिए 2 दिन रखे, मतलब सब सब्जेक्ट को 2 दिन है, बट फिजिक्स के 1 दिन दोनों टीचर अवेलेबल करके दिए आपको, तो जो टीचर के आप या दोनों टीचर को आप डाउट पूछ सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, उस केमिस्ट्री बायो के 1 दिन एक ही टीचर आपको अवेलेबल करके दे, 1 दिन जू, 1 दिन बॉटनी, 1 दिन फिजिकल केमिस्ट्री, 1 दिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो ऐसे आप डाउट पूछ सकते हैं। डाउट का टाइम टेबल है, ये ग्रुप पे डाला जाएगा। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और वो जो मैंने आपको रिवीजन में, कौन से रिवीजन में क्या करना है वो भी आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, तो उसके बाद अपना प्लानर देखते। तो देखिए अभी 3rd से, हम सब कल से चालू हो रहा है, 3rd से 5th जून, तो 3 दिन आपके लिए बायो का जो चैप्टर वीक है, जो सेक्शन आपके वीक है, वीक पॉइंट्स है, उसका स्टडी करना है, उसका रिवीजन नहीं है। ठीक है, 3 दिन से कम 2 दिन में हो जाता है तो ठीक है, चौथे दिन से रिवीजन, तीसरे दिन से रिवीजन चालू करो।
बट ज्यादा से ज्यादा 3 दिन आप स्टडी के लिए यूज कर सकते हो, जो चैप्टर वीक है या जो चैप्टर आपके अच्छे से नहीं हुए थे उसके लिए। फिर चौथे दिन से 6 to 9 आपको बायो का क्या करना है, बच्चे कुछ सारे चैप्टर रिवाइज करना है। तो आपको ये 3rd से 9th तक ऑलमोस्ट 80 to 90% बायो का सिलेबस अच्छे से सब कुछ रिवाइज होना चाहिए और वीक पॉइंट सारे कवर होने चाहिए। वो आपको ये इतने दिन में करना है, 3rd to 9th 7 दिन है ऑलमोस्ट, ठीक है, 7 या 8 दिन है देखो। तो ये रोज कितना आवर्स करना है, क्या कितने चैप्टर करने, वो भी एक आइडिया मैंने दिया है, ठीक है। तो देखिए ये 8 घंटे में सिर्फ 2 या 3 चैप्टर बोले मैंने, क्योंकि स्टडी करना है तो 4 घंटे में आपने पहले ऑलरेडी किया है उसको, तो 4 घंटे में अच्छे से होना चाहिए वो, फिर से अगर दोबारा भी करते हैं तो, क्योंकि पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो ये हो गया मेगा रिविजन टाइप, और इस दिन रोज डेली टेस्ट होगी 3 घंटे, 2 घंटे डाउट सेशन होगा। डाउट के लिए आपका एज पर प्लानर आप डाउट पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर वैसे ही फिर 10 को क्या है कि अभी बायो का आपने स्टडी किया तो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए गैप पड़ गया 7 दिन, तो इसलिए 10वें दिन केमिस्ट्री का रिविजन 8 घंटा, एक दिन पूरा। सो इसके 5 से 6 चैप्टर, मैंने 4 से 5 कम लिखे, बट 5 से 6 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं अच्छे से रोज, ठीक है, टेस्ट देके और ये 2 घंटे डाउट के छोड़ के। तो टेस्ट दे दो, अगर मैं कहता हूँ कि रोज टेस्ट देना अच्छा है। और एनटीए के टेस्ट हम इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि देखो, अगर जिन लोगों ने नीट का पेपर सेट किया है, क्वेश्चन पेपर, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं, ये मॉक टेस्ट, कितना अच्छा होगा, क्योंकि उनका मेंटल साइकोलॉजी सेम रहेगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें भी डाले रहेंगे आपको, तो अच्छे प्रैक्टिस, और ये नीट लेवल के ही रहेंगे। अभी मैंने दे गया तो नहीं है, किसी ने जिस स्टूडेंट ने दिया उससे बात भी नहीं किया मैंने, बट आप देने के बाद मुझे फीडबैक दो, तो आप ये टेस्ट दे दो, अच्छे रहेंगे, ये टेस्ट देने से बहुत हेल्प होगा। और अगर इस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है कि बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस है या बहुत प्रॉब्लम है, टेस्ट अच्छे नहीं, बहुत 3rd क्लास है, ऐसा कुछ है, ऐसा तो होगा नहीं, बट अगर है गलती से तो मुझे तुरंत बताइए, तो फिर हम दूसरे टेस्ट कुछ अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए टेस्ट का। फिर ये हो गया केमिस्ट्री का रिवीजन किया एक दिन फिजिक्स का रिवीजन किया, उसमें 5-6 चैप्टर जो आपको, तो देखिए मिनी रिवीजन में जो चैप्टर आपके अच्छे से हुए, जो आते हैं उनको रिवाइज करना है, डिफिकल्ट या जो आते नहीं वो चैप्टर को हाथ लगाना नहीं है, ठीक है, ताकि आपके एक दिन में 6-7 चैप्टर भी हो सकते हैं और ज्यादा चैप्टर भी होंगे एक दिन में, और वो चैप्टर रिवाइज भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद बायो का स्टडी 7 दिन हो गए, बायो का स्टडी हो गया। फिर केमिस्ट्री का 3 दिन स्टडी करना है, वीक पॉइंट्स, वीक चैप्टर, वीक टॉपिक्स, और उसके बाद 4 दिन उसका बचे कुछ चैप्टर्स का रिवीजन, 80-90% वो कवर होना चाहिए। और जो 10% जो सिलेबस बच रहा है ना आपका हर एक सब्जेक्ट का, वो मिनी रिवीजन में कवर हो जाएगा 10। तो अगर जैसे बायो के 33 या 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के 33 चैप्टर है, तो आपके मेगा जो टाइम दिया है आपको, मेगा रिवीजन टाइम दिया है 7-8 दिन, उसमें ऑलमोस्ट 33 में से आपके हम बोलते 25+ चैप्टर होने चाहिए, 25+, 7-8 रह गए तो ठीक है, 7-8 या 9 रहेंगे तो वो मिनी रिवीजन में कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 25 चैप्टर या 24 चैप्टर मेगा रिवीजन 7-8 दिन में आपके होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए हर एक सब्जेक्ट का वैसा ही है। फिर केमिस्ट्री का रिवीजन 8 आवर्स पर डे, ये वाला इधर, फिर ये रिवीजन हो गया। फिर अभी केमिस्ट्री का पढ़ाई किया 7 दिन, तो बायो फिजिक्स के लिए गैप पड़ गया, फिर एक दिन बायो का रिवीजन पूरा दिन और एक दिन फिजिक्स का रिवीजन, ठीक है, फुल डे वैसा। और टेस्ट और डाउट सेशन हर रोज चालू ही है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अभी फिजिक्स का फिर से 3 दिन स्टडी प्रॉपर अच्छे से, 4 दिन जितने चैप्टर हुए थे रिवीजन। अगर देखो आपने 3 दिन स्टडी किया और रिवीजन के लिए आपने इतने चैप्टर हुए ही नहीं आपके, तो 4 दिन नहीं लग रहे, 2 दिन में ही रिवीजन खत्म हो गया, तो फिर नेक्स्ट फिर से 2 दिन स्टडी कर सकते, ठीक है। बट ऐसा मत करो कि मेरे चैप्टर थोड़े से ही रिवीजन के लिए मैं पूरे 6 दिन स्टडी करूंगा या करूंगी और एक दिन रिवीजन, और एक दिन में रिवीजन जितना करना था वो चैप्टर हुए ही नहीं रिवीजन करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले 3 दिन स्टडी, उसके बाद रिवीजन, जितने बच्चे कुछ चैप्टर वो पहले कंप्लीट करो जो किए थे, और उसके बाद टाइम बचता है आपको 7 दिन में से, देन गो फॉर योर फिजिक्स स्टडी ऑफ न्यू चैप्टर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये हो गया फिजिक्स का, फिर अगेन फिर फिजिक्स स्टडी किया अभी, तो बायो का एक दिन रिवीजन, केमिस्ट्री का एक दिन। फिर उसके बाद एक दिन आपको, अगर इस प्लानर में एक आधे दिन कोई बीमार पड़ गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, तो एक दिन बफर दिया है, सिर्फ एक दिन का बफर है, ठीक है। आपको बीमार भी पड़ना है तो एक दिन पढ़ सकते पूरे प्लानर में, बस ज्यादा से ज्यादा एक दिन आपका कोई रीजन की वजह से टाइम वेस्ट हो गया तो, बाकी आपके पास एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो बफर, या अगर आप बीमार भी नहीं पड़े, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, और अगर बहुत बोर हो गए, बहुत थक गए पढ़ाई कर करके कंटिन्यूस इतना, तो एक दिन ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं। तो उस दिन टेस्ट देना है और डाउट सेशन तो है ही, डाउट भी पूछने, बट बाकी पढ़ाई के टाइम पे 8-7-8 घंटा अगर ब्रेक लेना है आपको तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर से नया प्लानर चालू है, अभी लास्ट एंड फास्ट रिवीजन, मिनी और मेगा रिवीजन समझ खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 to 3 जुलाई
फिर 12th बायो रिवीजन, फिर 12th केमिस्ट्री रिवीजन 3 दिन बायो रिवीजन, 3 दिन केमिस्ट्री 12th का रिवीजन, फिर 3 दिन फिजिक्स का रिवीजन। ठीक है, क्योंकि 12th के रिवीजन अपने कम हुए हैं इसलिए 12th का जल्दी भूलने के चांसेस है 12th की चीजें, इसलिए 12th का रिवीजन पहले रखा है। फिर उसके बाद तो डेली टेस्ट और डाउट सेशन तो चलता ही रहेगा। तो इसमें देखिए अभी ये फास्ट एंड लास्ट रिवीजन, इसलिए रोज के 6 चैप्टर बोला है मैंने, तो 6 3 18, तो 18 चैप्टर खत्म होने चाहिए 3 दिन में हर एक सब्जेक्ट के, तो अपना फिर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी पहला रिवीजन किया है, वीक चैप्टर स्टडी किए तो याद है, इसलिए फास्ट हो जाएगा। और ये आखिरी रिवीजन ऐसा समझ के अच्छे से रिवाइज करो इसको, ये ठीक है, इसलिए उसको नाम दिया लास्ट एंड फास्ट रिवीजन। तो 12th का हो गया, फिर वैसे ही हर एक सब्जेक्ट को 3 3 दिन देके 11th का रिवीजन किया, फिर ये हो गया आपका 18 तक का, फिर इधर तक का आपका रिवीजन और पढ़ाई खत्म हो चुका है। अभी 19 से 25 तक आपको तीनों पीसीबी आपके हिसाब से जैसा आपको लगता है, जो जो चीजें भूल जाएगी वो चीजें अच्छे से रिवाइज करो, से जो जो लगता है आपको रिवीजन लगता है रिक्वायर्ड है उसमें पढ़ाई करना नहीं, कुछ भी सॉल्विंग करना नहीं, डाउट्स भी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लेना है तो ले लो। और ये 5-6 दिन में 6 घंटा कंपलसरी सोना है सबने, रेस्ट लेना है, प्रॉपर टाइम पे खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा को तो देखिए, अगर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, पीसीबी कोई बोलेगा सर मुझे पूरा ही रिवाइज करना है, तो आपको 1 दिन में 15 चैप्टर करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर आपके कुछ चैप्टर अच्छे से आते हैं वो भूल ही नहीं सकते, वो अच्छे से हो चुके, उसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, उसके थोड़े से फॉर्मूले देख लिए तो चलेगा फिजिक्स के वगैरह, तो फिर ठीक है, फिर उतना करो। और जो चैप्टर के लिए बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का रिवीजन तो उसका अच्छे से रिवीजन करो, वैसा भी चल जाएगा। तो आप डिसाइड करो, अगर आप 1 दिन में 15 कर सकते फटाफट तो अभी करते आना चाहिए उस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम तक आपका पूरा सब कुछ ब्रेन में याद होना चाहिए, इतना पढ़ाई किया, इतनी बार रिवाइज किया है। तो 1 दिन में 15 होने में कुछ, आधे घंटे में एक चैप्टर किया तो हो गया, 15 चैप्टर को एक नहीं 7.5-8 घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, 15 बड़ा नंबर दिख रहा है बट आपने बहुत पढ़ाई की है तब तक तो हो जाएगा। तो ये 19 से 25 तक, 25 को 7-8 घंटा आराम से सो जाओ। ठीक है, और 26 को फिर प्रॉपर आपके एग्जाम के लिए जाओ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। ठीक है, फिर ये नोट है कुछ इंपॉर्टेंट नोट, तो जस्ट अभी देखो अब तक कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ नंबर ऑफ आवर जितना टारगेट दिया उतना पूरा करते हैं, नंबर ऑफ चैप्टर कैसे तो खत्म करते हो, अच्छे से हुए कि नहीं देखते नहीं, इसमें वैसा करना नहीं। मेगा और मिनी रिवीजन में फोकस ऑन क्वालिटी, एक चैप्टर थोड़ा बहुत कम हुआ चलेगा, या 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा चलेगा, बट यू फोकस ऑन क्वालिटी स्टडी करो, जो भी रिवीजन या स्टडी कर रहे हो क्वालिटी करो, अच्छे से करो, उसमें आना चाहिए, वो मार्क आने चाहिए आपके उसमें, वो चैप्टर्स में इसमें। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के, हाँ वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो डाउट का टाइम स्टडी के लिए गलती से भी यूज करना नहीं, जब तक आपके सारे सब्जेक्ट के तीनों सब्जेक्ट के पीछे भी के डाउट कंप्लीटली खत्म नहीं होते, तो नए डाउट आने तक तो फिर तब अगर हो गए तीनों के खत्म तो ही आप डाउट का टाइम स्टडी के लिए रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट फॉर स्टडी और रिवीजन। या अगर कुछ लोग क्या कर सकते, डाउट खत्म हो गए तो 2 घंटा टाइम पास, वो 2 घंटा टाइम पास के लिए नहीं है, दैट यू हैव टू यूज फॉर स्टडी और रिवीजन, अगर डाउट्स नहीं है तो। ठीक है, सो दिस इज अवर प्लानर। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी, तो बोलो एनीवन हैज एनी डाउट्स, किसी को कुछ डाउट्स है इस प्लानर से रिलेटेड, है किसी को डाउट कुछ? नोबडी हैज एनी डाउट्स? आज पांडव निर्जल एकादशी, अगर आपको पता होगा तो आज का सबसे बड़ा एकादशी है आज पूरे साल में, एक एकादशी अगर किसी ने बिना खाना पी खाए बिना पानी पिए किया तो उसको सारे साल के एकादशी करने का पुण्य मिलता है, फल मिलता है। ठीक है, इसलिए अभी मेरा गला दुख रहा है, अभी पूरा आज खाना खाया नहीं, कुछ पानी पे, इसलिए थोड़ा, बट अभी मुझे इतना कुछ नहीं, क्योंकि सालों से कर रहे इसलिए अभी आसान है, कुछ इतना अभी तक तो मुझे कुछ भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, क्योंकि अभी तक फुल्ली बिजी था मैं। जब काम खत्म हो जाता है रात को सोते समय थोड़ा सा तकलीफ होता है, बाकी टाइम पे इतना कुछ लगता नहीं है। तो वैसे देखो, तो ये निर्जल एकादशी सबने करना चाहिए, बहुत बड़ी एकादशी, तो एकदम से नहीं बट थोड़े पहले 12 बजे तक करने का स्टार्ट करें, या कुछ लोग शाम तक, जब तक हो सकता है तब तक बिना पानी का बिना खाने का रहने का। सुबह, आज सुबह 3 बजे से लेके कल सुबह 6-7 बजे तक बिना पानी खाने का, और ये हेल्थ के हिसाब से साइंटिफिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, और अपने बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है वो यूजुअली बाहर नहीं निकलते, तो वो सारे टॉक्सिन क्या होते हैं फिर बाहर आते हैं, और वो दूसरे दिन सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो
साइंस के हिसाब से हर 15 दिन में ऐसा करना चाहिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से। बट हर 15 दिन में पता नहीं क्या होगा अपना, बट एटलीस्ट साल में एक बार करेंगे तो कम से कम बहुत सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे। तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर भी है, कैसे करना चाहिए कैसा नहीं। तो अगर किसी को इस साल अगले साल से करना है तो मुझे बताइए, नीट की एग्जाम होने के बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो बट आज के दिन चांटिंग करना चाहिए भगवान के नाम का। तो आप 2 राउंड वगैरह करते, तो आज ये 2 राउंड एक्स्ट्रा कीजिए सब लोग। वैसे भी आज ब्रेक का दिन है ना। टेस्ट भी अब तक सब लोगों ने दिया होगा, तो 4, 6, 8 जितने भी राउंड कर सकते हैं आज करो। आज जितने भी राउंड करेंगे आप उसके 1000 टाइम ज्यादा आपको फल मिलता है। तो आज मैक्सिमम रोज 2 तो करते ही आप, उससे ज्यादा करने का कोशिश कीजिए, भगवान का नाम लेने का कोशिश कीजिए आज, ठीक है। तो अगर ठीक है, फास्टिंग का पर्पज ये भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद करना है और भगवान की सेवा में लगना है, तो वो फास्टिंग का पर्पज होता है। तो ठीक है, अगर आपने किसी ने फास्टिंग अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ठीक है। कुछ लोगों ने किया है बट फरार वगैरह किया होगा तो ठीक है, अच्छा है। या अगर किसी ने फास्टिंग ही नहीं किया है पर वो, तो ठीक है, आप जब भी पॉसिबल है आपको तब तब से आप चालू कर सकते हैं फास्टिंग करना एकादशी का। बट फास्टिंग का पर्पज है टू रिमेन गॉड कॉन्शियस। तो ठीक है, फास्टिंग करो ना करो बात वो छोड़ दो, वो टेंशन मत लो, बट चांट सम एक्स्ट्रा राउंड टुडे, दैट विल बेनिफिट यू लॉट, ठीक है। स्पिरिचुअली उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप आज एक्स्ट्रा राउंड कुछ चांटिंग कर लो, ठीक है। समझा, सबको क्लियर है सारी चीजें अभी? यस, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट्स? मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, ठीक है। फिर अभी हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। तो आपको कुछ डाउट रहेंगे तो अभी पूछिए आप में से किसी को, क्योंकि मुझे अभी पर्सनली आपसे बात करने के लिए आज फुल्ली बिजी हूँ, मैं कल भी बिजी हूँ। तो आपका अगर कुछ डाउट है तो मैं डायरेक्ट परसों सॉल्व कर पाऊंगा, अगर कॉल या मैसेज किया आपने तो परसों कर पाऊंगा। तो इसलिए अभी कुछ डाउट है तो ये टाइम मैंने आपके लिए रखा है। तो अगर अभी है तो बोलिए, है किसी को कुछ डाउट? नहीं है ना? तो अफसोस, सारी चीजें क्लियर है, मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको याद नहीं रही ये चीजें तो एक बार फिर से वीडियो में डालने वाला ग्रुप पे सब फिर से एक बार वीडियो देखिए, सारी चीजें अच्छे से नोट कीजिए और एग्जैक्टली फॉलो कीजिए, कुछ भी चेंज मत करना। जो स्टडी मेथड मैंने बोला, जो आपको स्टडी हर्ट डाल के करो, थोड़ा जॉय ले लो उसमें, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी करो। चैंटिंग, वैल्यू एजुकेशन जो मैंने बोला, तो रोज खाते समय 3 टाइम आप खाते हैं रोज, तो जिस टाइम पे भी 3 टाइम में से जो भी टाइम आपको मोबाइल अवेलेबल है, तो खाने के लिए कम से कम आधा घंटा तो लगता ही होगा आपको। तो उस टाइम पे वैल्यू एजुकेशन करो, आधा घंटा वीडियो देखो। बाकी 2 टाइम पे, एक टाइम पे आपको कुछ आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो या कोई चैप्टर का वीडियो देखना है वो देखो, और एक टाइम पे फैमिली के साथ टाइम बिताओ, उनको साथ टाइम दे दो। तो ऐसे 3 टाइम में आप अलग अलग ये कर सकते, तो उससे बहुत हेल्प होगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली फॉलो करो। वैल्यू एजुकेशन का मैंने बार बार बोला फिर भी कोई फॉलो नहीं करता। मैंने और आपको लाइव अटेंड करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको सेपरेट टाइम निकालने के लिए बोल ही नहीं रहे, बस खाते समय जब भी मोबाइल, और कोई बोलते हैं मोबाइल अवेलेबल है, 3 टाइम में से किसी ना किसी एक टाइम तो मोबाइल अवेलेबल होगा, वो श्योर शॉट मैं ये बता सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे पेरेंट्स बाहर है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का भी, ठीक है। तो इफ यू आर विल, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, इफ यू आर सिंसियर यू विल डू इट। तो please do it. It has so many purposes. For studies also it will help, and spiritually also it will nourish you and give you determination, focus। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर कीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। जो आपके फ्रेंड्स नहीं आए थे, पता नहीं क्यों नहीं आए, तो उन सबको बता दीजिए कि वीडियो देखना है सबको कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा।